रूस ने यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच एक बड़ी घोषणा की है। उसने क्रीमिया में सैन्य अभ्यास समाप्त करने की बात कही। साथ ही बताया कि सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी AFP ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि यूक्रेन के पास अभ्यास पूरा करने के बाद रूसी सैनिक अपने सैन्य बेस पर वापस लौट रहे हैं। हालांकि रूस के इन दावों पर यूक्रेन को अब भी यकीन नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की यूनिट ने सामरिक अभ्यास को पूरा कर लिया है। अब वो अपने स्थायी तैनाती पॉइंट पर जा रही है। इसके साथ ही सरकारी टेलीविजन भी कुछ तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें सैनिक रूस नियंत्रित क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल को पार करते दिख रहे हैं। बयान में कहा गया है कि टैंक, पैदल सेना के वाहन और तोपखाने रेल के जरिए क्रीमिया से ले जाए जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही रूस ने कहा था कि वो अपने पड़ोसी यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात कुछ सैनिकों को वापस बुला रहा है। रूस हमले की बात से भी लगातार इनकार कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस के आक्रमण की आशंका अब भी बनी हुई है और अमेरिका हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने मॉस्को से युद्ध न छेड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो भी होता है अमेरिका उसके लिए तैयार है। हम यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए रूस और अपने सहयोगियों के साथ कूटनीतिक तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने कहा कि रूस के 1,50,000 से अधिक सैनिक अब भी यूक्रेन सीमा पर एकत्र हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि यूक्रेन के समीप कुछ सैन्य इकाइयां अपनी तैनाती छोड़ रही हैं। ये अच्छा होगा, लेकिन हमने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हमारे विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि वो अब भी काफी संख्या में तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस आने वाले दिनों या हफ्तों में यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन के लिए मानवीय क्षति बहुत ज्यादा होगी और रूस के लिए सामरिक क्षति बहुत ज्यादा होगी। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।